अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यूज विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार बन पाए तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? जो होगा बड़ा उलटफेर अब की बार, जो बन पाएगा प्रधानमंत्री कोई अन्य दल का नेता। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 जो उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 45 और इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है बिहार। लोकसभा 40 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 14 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है बिहार राज्य में। चलिए अगला राज्य था हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा 10 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था पंजाब। पंजाब में लोकसभा 13 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीटें जाती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था गोवा। गोवा में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था असम। असम में लोकसभा 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा 11 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था केरल। केरल में लोकसभा 20 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीटें आती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट आती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा 6 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दोनों को बड़ा टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा 25 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा 26 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें आती नजर आ रही हैं। यानी कि गुजरात राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा 7 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा 4 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा 21 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें आती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा 42 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा 48 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें आती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा 25 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें आती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीटें आती नजर आ रही हैं।
अभी तक आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जैसे कि बीजेपी के खाते में 188 और इंडिया महागठबंधन खाते में 278 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।